आप सभी का मेरे चैनल दिस इज फ्यूचर में स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पर एक काफी अच्छी खबर निकल के आई है। अब NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द तैयार करेगा। अब NHAI को ऑक्सीजन प्लांट कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई है। हाल ही में NHAI ने अपने सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने सभी ऑफिसर्स से कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्रॉपर प्लेस को रिकॉग्नाइज करना और कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ साथ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि NHAI जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाएगा। साथ ही में नितिन जी का कहना है कि जिस तरह से हमने रोड कंस्ट्रक्शन के निर्माण में रिकॉर्ड बनाया था, ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द पूरी करेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और भारत के कई सारे जिलों में ऑक्सीजन को जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे और जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाकर प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में भी रिकॉर्ड हासिल करेंगे। नितिन जी ने ये भी बताया है कि उनके इंजीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति निश्चित करेंगे। दोस्तों, कोविड-19 के चलते नितिन जी लोगों की काफी मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन की भारी मात्रा में हो रही कमी को देखते हुए उन्होंने बाहर से ऑक्सीजन मंगवाए, बेड्स मंगवाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें 3rd और 4th वेव से बचने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और हवा से ऑक्सीजन को तैयार करने वाले प्लांट्स को जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस बारे में नितिन जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। क्योंकि ये संकट बहुत बड़ा है और इस संकट में हमें सबको इसका संघर्ष करना और कामयाब भी होना है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण लोगों का मृत्यु हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने विशेष रूप से CSR में से अभी नागपुर के 5 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्लांट भी प्रेजेंट करने का निर्णय किया है, जिसमें हवा से ऑक्सीजन तैयार होगा। और मेडिकल में उसके लिए भी WCL ने 15 करोड़ देने के बारे में वो भी अंतिम निर्णय हो रहा है। हमें इस संकट में सबकी मदद करनी है, आत्मविश्वास को टिकाना है और हिम्मत के साथ सबकी मदद करके, एक दूसरे की मदद करके हमको आगे जाना है। कठिनाइयाँ बहुत है, समस्याएं जटिल है, साधनों की कमी है। हमारे मेडिकल में से लेकर सभी डॉक्टर, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे सफाई कामगार बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं अपने जान की जोखिम उठाकर। मैं उनको हाथ जोड़कर, पैर छूकर उनका वंदन करता हूँ। उनके एहसान, उनके उपकार हम कभी भूल नहीं सकते। हमारे अधिकारीगण भी रात दिन काम कर रहे हैं और इसलिए सब जनता ने भी सहयोग करना चाहिए। संकट बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा जो कोरोना के संक्रमित लोग उनकी संख्या कम होने के तरह लगी है, फिर भी बताया नहीं जा सकता। इसलिए थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यही हमारे सामने है। ये दूसरी वेव है, तीसरी या चौथी वेव भी आने की संभावना दुनिया में आई है और इसलिए पहले से तीसरी या चौथी वेव के लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी, दूर का सोचकर। और वो भी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। संकट जो है, इसमें लोगों की जान बचाना हमारा काम है और हम केवल नागपुर में नहीं तो विदर्भ में, महाराष्ट्र में, देश में हमें सबकी जान बचानी है। दोस्तों, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की कमान यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क की जरूरत होती है और गडकरी जी इस मामले में खुद को साबित कर चुके हैं। कोविड-19 से होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मेडिसिन की भारी मात्रा में कमी हो रही है और देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी कमी आ गई है और कई राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत भी कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं PMO को, जो कि एक डिपार्टमेंट है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा कि अगर 3rd वेव आ गई तो वो चिल्ड्रंस को काफी ज्यादा टारगेट करेंगी। इसीलिए उन्होंने मोदी जी से कहा है कि इस युद्ध की कमान नितिन जी को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर मोर वीडियोस लेटेस्ट अपडेट के लिए। हम फिर मिलेंगे और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।